हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग हरियाणा वालों, राम राम, और मोहाली वालों सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप सब? तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और आज की गुड मॉर्निंग भी हो रही है पार्क से। तो बताना कौन कौन पार्क जाता है, कौन कौन घर पे योगा करता है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। सो गाइस, खुशी हो गई है रेडी और जा रही है ये अपनी एकेडमी में। और मैंने बना दिया इसको सैंडविच, ब्रेड के पैकेट ले आई थी मैं। आपको कल जाना है ना, कल मेरे को वहाँ छोड़ के आएंगे। कहाँ? प्रियंका कलर के पास कल जाना है काम करने। ठीक है, बोल देती हूँ। वही ले चलते हैं। ओके। मिल के आएंगे। वहाँ उसका माइक है, ससुराल है? माइक का ससुराल तो वही है, मड में। मड में ससुराल है वो? हाँ। ये माइक है? हाँ, तो वो वहाँ की बहू है। उसका पति भी यहीं रहता है? नहीं, पति तो वहाँ है। तो यहाँ के साथ रह रही है? मम्मी के घर आई होगी। बाय बाय। किसी की आवाज ना आए। खुशी जाए। तो गाइस, आप भी कीजिए प्रकृति मैया का, तुलसी मैया के दर्शन। सारा दिन ये याद पड़ी है, प्रकृति मैया के दर्शन। और मौसम अच्छा हो गया था यहाँ पे। और वो चल पड़ी है शहजादी हमारी मारने का। पहले गेट तो खोल लेती। और मौसम देखो भाई, सुबह भी बारिश आई थी आज यहाँ पे। और कुत्ते अंदर घुस के सीधा ऊपर ही आएंगे। बोलने से मतलब है बस। सो गाइस, आ जाओ, चाय रेडी हो गई है, चाय पी लो। और मैंने बनाई है आज मरुए वाली चाय। आ जाओ, किस किस ने पीनी है। और कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चाय का नाम चाय क्यों पड़ा। किसी को भी नहीं आता था, सिर्फ एक जने ने दिया था रिप्लाई और बिल्कुल राइट दिया था। तो चाय तो सारे पीते हैं, लेकिन आंसर किसी को भी नहीं पता था। एक खुशी के पापा को पता है, उन्होंने मेरे को बताया था, और एक बताया अभिषेक जी ने। तो आज एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, बताना आपसे कि एक ऐसी चीज़ है जो हमें लोग प्यार से खिलाते हैं और हम खा लेते हैं, और बाद में हम इतना पछताते हैं, इतना दुखी होते हैं। बताओ वो कौन सी चीज़ है? एक ऐसी चीज़ है जो हमें लोग बड़े प्यार से खिलाते हैं और वो हम खा लेते हैं, लेकिन खाने के बाद हम इतना पछताते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद हम फिर खा लेते हैं उस चीज़ को। बताना इसका आंसर क्या है। जिसको भी आता हो कल कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, देखते हैं किस किस को आता है। चाय वाला क्वेश्चन तो एक जने को आता था, और ये वाला क्वेश्चन ज़रूर बताना। गाइस, आज मैं बना रही हूँ मैकरोनी। और मैंने मैकरोनी उबलनी रख दी है और उधर रख दी है मैंने कढ़ाई। इसमें मैकरोनी फ्राई करूँगी मैं। और इधर काट दिया मैंने शिमला मिर्च, और ये काटूंगी मैं 2 प्याज, और इधर है टमाटर, हरी मिर्च। और कई लेडीज़ क्या करती हैं, पहले सारी सब्जियां काटती हैं और उसके बाद फिर वो कढ़ाई रखेंगी, इधर से उबालेंगी। तो मैं तो एक साथ करती हूँ सारे काम, क्योंकि मेरे को ढीला ढीला काम करना पसंद नहीं है। साथ ही साथ में सब्जियां काटती हूँ और इधर से मैं कढ़ाई रख देती हूँ। और आज हमने रोटी सब्जी बनाई नहीं है, क्योंकि एक आधी बार ये खाने भी चलने चाहिए, इससे आदत बनी रहती है शरीर को, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 4-5 दिन हो गए थे चावल चावल खाते हुए, और रोटी का तो नंबर में ख्याल हफ्ते में एक ही दिन लगता होगा। और आज बन रही है मैकरोनी, और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। घर में मैं ऐसे ही बन के रहती हूँ, कोई कंघी नहीं करती, ऐसे ही गंदी सी टी शर्ट, गंदा सा लोअर, नॉर्मल बन के रहती हूँ। और जब मैं जाती हूँ अकेडमी में, मैं तभी तैयार होती हूँ। अगर अकेडमी में ना जाऊँ तो फिर मैं ऐसे ही बनी रहूँगी। बस वहाँ जाती हूँ तो ही मैं रेडी होती हूँ। पता नहीं, घर में ये लोअर टी शर्ट ही हमें अच्छे लगते हैं, सूट डालने को दिल नहीं करता। तो आ जाओ, मैकरोनी रेडी हो रही है, आप भी खा लो। ये देखो, प्याज शिमला मिर्च फ्राई हो गई है, और इधर मैकरोनी रखी है उबलने के लिए। और फ़ोन का डायरेक्शन गलत हो जाता है मेरे से, इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं वीडियो बनाने में।
बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मैं आपको भी जी। अब दिखाऊंगी मैं आपको बैक कैमरे से। तो ये फ्राई हो गया मेरे प्याज और शिमला मिर्च। बताना किस किस को मैकरोनी अच्छी लगती है और कौन कौन मैकरोनी बनाते हो, किन के बच्चों को पसंद है और कौन लोग बड़े खाते हैं। और ये मैंने काट रखे हैं टमाटर, डाल रही हूँ मैं। और बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हो, कमेंट कर दिया करो एक आधी बार आप लोग भी जो नहीं करते। खाली वीडियो देख के छोड़ देते हो आप लोग। हाँ जी, तो हो गई है रेडी मैकरोनी। आ जाओ खा लो जिसने खानी हो। बताओ कैसी बनी है शक्ल में, और किसके मुंह में पानी आया ये भी जरूर बताना। किसका दिल कर रहा है कि हम अभी बना के खा जाएं सेम मैकरोनी। और किसी को इसकी डिश चाहिए हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कभी सोचते रहो कि हमने ये कैसे बनाई थी मैकरोनी। तो मैकरोनी मैं 3-4 तरह की बनाती हूँ। बता देना जिसको भी इसकी डिश क्या बोलते हैं रेसिपी चाहिए हो तो, ठीक है। सो गाइस, आ गई हूँ मैं अकेडमी में और खुशी खा रही है एक मैकरोनी। और आप भी खा लो, ये लोग डाल दीजिए देखो, क्योंकि हमने आज खाना नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, ना रोटी ना चावल। तो खुशी का फ़ोन आया, मम्मी मेरे को भूख लगी है। मैं कहा ठीक है अभी मैकरोनी बना देती हूँ। तो 5 मिनट के अंदर मैकरोनी बना के यहाँ ले आई। और आज मैं आप ही जल्दी गई हूँ, टाइम अभी 5 नहीं बजे ना। क्या ढूंढ रही है? स्पून मिला नहीं, होएगा जरूर देगा। तो गाइस, हमारी बेटी ने रिजल्ट निकाल दिया है कि मैकरोनी टेस्टी है। और खुशी कहती पिछली बार ज़्यादा अच्छी बनी थी। अब मेरे को याद नहीं रहता पिछली बार मैंने कैसे बनाई थी, क्योंकि हर बार मैं अलग स्टाइल से बनाती हूँ। पता नहीं कौन सा स्टाइल डाला था बीच में मैंने। और मेरे को अच्छी लगी है और इस बेटी को भी अच्छी लगी है, पता नहीं खुशी को क्यों नहीं अच्छी लगी। सो गाइस, आ गए हम घर पे और अब करेंगे हम ब्लॉग का एंड। और डिनर हमने किया नहीं है क्योंकि आज शाम को हमने बनाई थी मैकरोनी। और मैकरोनी खाई थी हमने 5:15 बजे। तो वही हमारा डिनर हो गया था। बस अब सोने की तैयारी पे हम। और ये रही खुशी अरोड़ा। और अब लोग का एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे हम 5 मिनट के लिए परमात्मा का नाम। तो आज परमात्मा का ही नाम लेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि लोग कईयों को ना फालतू बात भी लगती होंगी। ये कई कहते होंगे ज़्यादा फालतू बातें मारती है ये। कोई बात नहीं, अगर मेरी फालतू बातों से अगर 100 जने मेरा व्लॉग देखते हैं, अगर किसी के एक को भी दिल को टच होगी और उनकी लाइफ बदल जाए तो पुण्य मेरे को ही लगेगा। हम जैसे ओम शांति आश्रम में जाते थे तो वो क्या करते थे, सबको मिन्नतें करते थे हमारे आश्रम में आया करो जी, आश्रम में आया करो जी। तो मैंने एक दिन किसी दीदी से पूछा था, मैं कहा दीदी क्या बात आप सबको ऐसे बुलाते हो और क्यों बुलाते? तो वो कहने लगे पूजा बहन, हम अगर 100 जनों को बुलाते हैं और 100 में से एक बंदा भी निकल जाता है और उनके पूरे घर का माहौल बदल जाता है, वो अपने आप को बदल लेता है, तो समझो उनका रिटर्न परमात्मा हमें दे देता है। जैसे कि लोग कमीशन बेस पे काम करते हैं, तुम पैसों की भी तो कमीशन खाते हो, तो ये एक कमीशन हमें परमात्मा देता है। जो हम लोगों का भला करते हैं तो उसमें से 1% कमीशन मिल जाती है हमें, क्योंकि हमने किसी का भला किया है, किसी को अच्छे रास्ते पे लगाया है। और इसी का ये एक नतीजा था कि हमने 10 साल प्याज लहसुन नहीं खाए थे और बड़े पवित्रता में रहे थे हम, बहुत ज़्यादा। और जितना हो सके परमात्मा की लाइन में ही चलना चाहिए। अब जैसे नवरात्रे आएंगे तो सब लोग छोड़ देंगे प्याज लहसुन, तो कोशिश करनी चाहिए पहले ही छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तो कोई व्रत रखते हो तो प्याज लहसुन का परहेज करते हो, कहते तो ब्रह्म कुमारीज वाले सारी अच्छी बातें हैं। चलो आज हम बात करते हैं गणपति महाराज की, क्योंकि आजकल गणपति की पूजा के दिन चल रहे हैं। तो गणपति की स्टोरी आप सबको पता होगी कि जब पार्वती मैया नहाने के लिए जा रही होती है और वहाँ पे कोई नहीं होता, शिव जी भी घर पे नहीं होते, तो वो मिट्टी से गणपति जी का निर्माण करती है और उनमें जान डाल देती है, लेकिन शिव जी को पता नहीं होता। और गणपति जी को वो बाहर खड़ा कर देती है कि तुमने यहाँ पे रक्षा करनी है, कोई भी आए तो उनको अंदर नहीं आने देना। तो गणपति जी का निर्माण ऐसे होता है और गणपति जी बाहर खड़े होते हैं और थोड़ी देर बाद शिव जी आते हैं। तो शिव जी कहते हैं मुझे अंदर जाने दो। तो गणपति जी कहता है कि मेरी माँ ने मेरे को यहाँ पे आज्ञा दी है, पार्वती मैया ने, कि मैंने किसी को अंदर नहीं जाने देना। तो जब वो बहुत मिन्नतें करते हैं तो इनका आपस में युद्ध हो जाता है, गणपति जी का और शिव जी का, यानी कि उनके पापा का। तो होता क्या है, शिव जी जो होते हैं उनकी सूंड काट देते हैं, सूंड नहीं काटते, उनका सिर काट देते हैं। हाँ, सूंड तो बाद में लगाते हैं, हंसने की क्या बात है, गलती इंसानों से ही होती है भाई। तो उनका सिर काट देते हैं और जैसे ही फिर हुआ था और उनका युद्ध हुआ था। उनको गुस्सा आया था कि कोई पराया लड़का कैसे खड़ा है उसके आगे, बाथरूम के आगे। चलो एक तो बात गुस्सा होगी, आके वो काटा था। या युद्ध होया होगा या गुस्सा आया होगा, लेकिन सिर तो कटा था बट उनका। रीजन ये था ना कि
ये अंदर जाने के लिए मना नहीं किया था, उसने कहा था कि ये मेरी मतलब दुआएं दे मेरे है। चलो कुछ तो सच है भाई, जो सच है उस पर यकीन कर लेना। तो फिर पार्वती बाहर आती है तो वो कहने लगी कि मैंने इसका निर्माण किया था और ये मेरा पुत्र है, अब मेरे को जो मर्जी करो, मेरे को तो मेरा पुत्र जीवित चाहिए। तो फिर शिव जी गए थे और एक हाथी का सिर लेके आए थे, तो जो उन्होंने गणपति जी के यहाँ पे लगाया था, सिर पे लगाया था, सिर की जगह पे, और फिर उनकी पूजा होने लगी। और उन्होंने वरदान भी दिया था, शिव जी ने कहा था पार्वती को कि मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि जब भी कोई पूजा होगी, कोई शुभ काम होएगा, तो हमारे से पहले गणेश जी का नाम लिया जाएगा। तो आज भी सबसे पहले कहते हैं ना, इस काम का श्री गणेश करो। तो इतनी गणेश जी की मानता थी। तो आजकल ये गणपति के ही दिन चल रहे हैं। फिर गणपति जी के ये जो बड़े कान होते हैं, सूंड होती है, छोटी आंखें होती हैं, तो इसका भी इन्होंने बताया था कि क्या मतलब होता है। छोटी आंख जो दी हुई हैं उनकी, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि तुमने सबकी अच्छाइयाँ देखनी है, किसी की भी बुराइयाँ नहीं देखनी। और लोग होता क्या है, लोगों की बुराइयाँ देखते हैं जिसके अंदर उनको अच्छाइयाँ छुप जाती हैं, वो नज़र ही नहीं आती। तो हमेशा अच्छाइयाँ देखनी है। और जो उनके बड़े कान दिए हुए हैं गणपति जी के, वो इसका प्रतीक है कि हमें सुनने की शक्ति ज़्यादा रखनी है और बोलने की शक्ति कम रखनी है। लेकिन होता उल्टा है, लोग अपनी सुनाते हैं, सिर्फ किसी की सुनते नहीं हैं। और जो तीसरी जो उनकी लंबी सूंड दी हुई है, उसका मीनिंग ये लोग ये बताते हैं कि जैसे हमें परखने की शक्ति होनी चाहिए कि जो तुम्हारे सामने आया है तो वो तुम्हारे साथ बैठने के लायक है नहीं, तुम्हें उसके अवगुण नहीं लेने बिल्कुल भी, हमेशा अच्छा संग करना है। तो ये हमारी परखने की शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति होती है। तुम्हें हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना है, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो हमें अच्छाइयाँ आएंगी, और बुरे लोगों का साथ करेंगे तो बुराइयाँ आएंगी। कहते हैं ना, संग तारे और कुसंग बोरे। और फिर उनके बड़े पेट की बात होती है, तो वो बड़ा ज़्यादा खाते नहीं थे। उसमें क्या होता है कि हमें जो लोग बातें बताते हैं तो उसको हमें पचाना सीखना है। ये नहीं करना भाई, एक ने हमें एक बात बताई है तो पूरी रिश्तेदारी में नमक मिर्च लगा के उसको फैला दो। और होता क्या है, जो दो बंदों का प्यार होता है, तीसरा जना वो भी ख़त्म करवा देता है। तो कोशिश करें कि एक की बात सुन के अपने पेट में पचाने की कोशिश करें। ये उनके बड़े पेट की पहचान है। तो हमें हर चीज़ से शिक्षा मिलती है, और लेने को तो हम बुराई किसी से भी ले लें, और लेने चाहें तो एक छोटे से बच्चे से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा क्या करता है, उसको तुम आज मारोगे और कल वो फिर वैसे का वैसा व्यवहार, सबको अपनी प्यारी स्माइल देता है वो। तो हर किसी से हमें शिक्षा लेनी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो प्रकृति हो, कोई भी हो। और जिसने ना लेनी हो तो वो अपने माँ बाप की शिक्षा भी नहीं मानता, और होता क्या है, वो अपना कैरियर ख़राब कर बैठता है। कहते हैं जो सबकी मानता है उसकी परमात्मा मानता है, और जो किसी की नहीं मानता, परमात्मा उसको देखता भी नहीं है। तो हमेशा सबकी मानो, सबकी सुनो बिल्कुल, और किसी की बुराइयां मत देखो। जो भी तुम्हें कोई बात बताए तो अपने पेट में रखो, ये ना करो कि नमक मिर्च लगा के उसे बाहर फैला दो। क्योंकि कोई अपना दुख बड़ा सोच समझ के तुम्हें बताता होगा। और कहते हैं दुखी बंदे का दुख वही समझ सकता है जिसने कभी दुख को महसूस किया हो, और दूसरे का दुख वो क्या पहचान करेगा जिसने कभी दुख देखा ही ना हो। नहीं तो कई लोग तो क्या करते हैं, किसी के आगे दुख सुनाओ और जाके तीसरे बंदे को सुना देते हैं, भाई वो तो ऐसे कर रहे थे, वो तो वैसे कर रहे थे। तो जितना हो सके लोगों का दुख समझे। अगर तुम किसी का दुख दूर नहीं कर सकते तो किसी का दुख बढ़ाओ भी नहीं, ऐसा काम नहीं करना हमें। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और कमेंट में बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और मिलेंगे हम आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि और बाय बाय। कल मिलेंगे हम आपको। गुड नाइट।